अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। जिस मुद्दे को लेकर आज ये लोग चल रहे हैं, इसे तो आज़ादी के बाद लेना चाहिए था। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष बताते हुए कहा, 2014 के बाद पीएम मोदी ने गरीब कल्याण की परिभाषा को बदलने का काम किया है और 2014 के बाद देश में जितना विकास हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है और हमारी सरकार बाबा साहब के विजन पर ही काम कर रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस आज ढोंग कर रही है, जबकि कांग्रेस ने बाबा साहब का मजाक बनाया है, उनसे इस्तीफा लिया है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता उस इस्तीफे को पेश करें, सभी को पता चले उसमें क्या लिखा गया है। और इसके साथ ही जब बाबा साहब ने चुनाव लड़ा तब भी कांग्रेस ने उनका विरोध किया। सीएम ने कहा कि नेहरू से लेकर संजय गांधी तक सभी के कितने स्मारक हैं और जिसने देश को संविधान दिया है, कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया है। बाबा साहब को कांग्रेस ने इस्तीफे के लिए न सिर्फ मजबूर किया था बल्कि सदन में उन्हें बोलने तक नहीं दिया था। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। आपने देखा होगा एक विषय है जिसमें चाहे दिल्ली में विपक्ष हो चाहे राजस्थान में विपक्ष हो, जो विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, विपक्ष उस भूमिका को नहीं निभा पा रहा है। और उन्होंने आज आपने देखो अगर जिस मुद्दे को लेकर के वो चल रहे हैं, यह मुद्दा तो आपको आजादी के बाद ही लेना चाहिए था, लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश के पहले कानून मंत्री और जिन्होंने इस देश में संविधान निर्माण करके उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे आगे लाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने काम किया। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी पार्टी और हमारी सरकार उसे लेकर के चलती है। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की परिभाषा बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा बाबा साहब के विजन को लेकर के हमेशा हम पार्टी के अंदर या केंद्र में हो या किसी प्रदेश में हो, हमारी सरकारें बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। मैं कांग्रेस के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा वो बाबा साहब के उस इस्तीफे की कॉपी प्रेषित करें। बाबा साहब ने उसमें क्या लिखा, उनकी पीड़ा क्या थी। उनका 1952 का चुनाव कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया, 1954 में भी नहीं दिया। बाबा साहब चुनाव लड़े तो उनका विरोध किया। देश की जनता इन सवालों का जवाब चाहती है। और आपने देखा होगा
कि उन्होंने नेहरू, इंदिरा, संजय गांधी, राजीव गांधी के इस देश के अंदर कितने स्मारक, कितनी उनके नाम से योजनाएं जिन्होंने